देखिए दिल्ली की सरकार जो है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, एक तरह पूरी तरह विफल हुए हैं। कोविड आया तब उन्होंने वो कर दिया, बिजली की समस्या है तो दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया। हर काम पे अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं और दूसरों पर जिम्मेदारी डालने का काम करते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने 9 साल से देश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसके पास एक भी विभाग नहीं है, जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर दिल्ली में बिजली ना आए तो दूसरों पर जिम्मेदारी डालो, पानी ना आए तो दूसरों पर जिम्मेदारी डालो, कोविड के समय ऑक्सीजन की कमी हो तो दूसरों पर जिम्मेदारी डालो, अब बाढ़ आई तब भी अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये भी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री काहे के हैं? 9 साल से बड़ी गाड़ी घोड़ा सब कुछ ऐशोआराम झेल रहे हैं, लेकिन जनता की सेवा में कोई कदम नहीं उठाते। तो जब ऐसे लोग वहां पर बैठे हैं तो आप समझिए होगा क्या। और दिल्ली केवल एक यूनियन टेरिटरी नहीं, इसके साथ साथ वहां पर देश की सरकार बैठती है, देश के कानून बनते हैं, पूरे देश के लिए वहां से सुविधाओं को पहुंचाया जाता है। वहां दुनिया भर के राजदूत वहां पर बैठते हैं, उनकी वहां पे एम्बेसीज हैं। और यही नहीं, वहां से ना केवल कानून बनने बल्कि वहां से उनके पालन करने के लिए भी देश भर के डिपार्टमेंट्स वहीं पर हैं। और वहां पर अगर ऐसी सरकार होगी जो 4 दिन तक पानी ना निकाल पाए तो क्या होगा। और उन्होंने लगातार प्रदेश के कई लोगों को, जान को भी बचाया, माल को भी बचाया और इस बाढ़ की परिस्थिति से बचाने का कार्य हुआ। इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भारत सरकार ने यहाँ पर दे के रखे थे। बहुत सारे हमारे यहाँ पर एयरफोर्स के जवान, ये सब लोग वहाँ पे लगे हुए थे। केंद्र सरकार से फॉरेंसिक साइंस की लेके जो लोग विशेषज्ञ हैं उनको भी भेजा गया ताकि उनका भी लाभ मिल सके। और भी जो राहत केंद्र की ओर से चाहिए थी वो भी थी। जो पैसों की बात है वो भी 180 करोड़ की एक किश्त, 181 करोड़ की दूसरी किश्त, ये लगातार केंद्र सरकार ने दी है। और जब भविष्य में राज्य की ओर से एक एस्टीमेट बन के जाता है कि जब पूरा बरसात का सीज़न ओवर होता है तो कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, वो भी जब एक बार जाएगा तो केंद्र सरकार ने ना पहले कोई कमी छोड़ी है ना आगे कोई कमी छोड़ेगी। देखिए दिल्ली की सरकार जो है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, एक तरह पूरी तरह विफल हुए हैं। कोविड आया तब उन्होंने वो कर दिया, बिजली की समस्या है तो दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया। हर काम पे अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं और दूसरों पर जिम्मेदारी डालने का काम करते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने 9 साल से देश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसके पास एक भी विभाग नहीं है, जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर दिल्ली में बिजली ना आए तो दूसरों पर जिम्मेदारी डालो, पानी ना आए तो दूसरों पर जिम्मेदारी डालो, कोविड के समय ऑक्सीजन की कमी हो तो दूसरों पर जिम्मेदारी डालो, अब बाढ़ आई तब भी अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये भी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री काहे के हैं? 9 साल से बड़ी गाड़ी घोड़ा सब कुछ ऐशोआराम झेल रहे हैं, लेकिन जनता की सेवा में कोई कदम नहीं उठाते। तो जब ऐसे लोग वहां पर बैठे हैं तो आप समझिए होगा क्या। और दिल्ली केवल एक यूनियन टेरिटरी नहीं, इसके साथ साथ वहां पर देश की सरकार बैठती है, देश के कानून बनते हैं, पूरे देश के लिए वहां से सुविधाओं को पहुंचाया जाता है। वहां दुनिया भर के राजदूत वहां पर बैठते हैं, उनकी वहां पे एम्बेसीज हैं। और यही नहीं, वहां से ना केवल कानून बनने बल्कि वहां से उनके पालन करने के लिए भी देश भर के डिपार्टमेंट्स वहीं पर हैं। और वहां पर अगर ऐसी सरकार होगी जो 4 दिन तक पानी ना निकाल पाए तो क्या होगा। और उन्होंने लगातार प्रदेश के कई लोगों को, जान को भी बचाया, माल को भी बचाया और इस बाढ़ की परिस्थिति से बचाने का कार्य हुआ। इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भारत सरकार ने यहाँ पर दे के रखे थे। बहुत सारे हमारे यहाँ पर एयरफोर्स के जवान, ये सब लोग वहाँ पे लगे हुए थे। केंद्र सरकार से फॉरेंसिक साइंस की लेके जो लोग विशेषज्ञ हैं उनको भी भेजा गया ताकि उनका भी लाभ मिल सके।
और भी जो राहत केंद्र की ओर से चाहिए थी वो भी थी। जो पैसों की बात है वो भी 180 करोड़ की एक किश्त, 181 करोड़ की दूसरी किश्त, ये लगातार केंद्र सरकार ने दी है। और जब भविष्य में राज्य की ओर से एक एस्टीमेट बन के जाता है कि जब पूरा बरसात का सीज़न ओवर होता है तो कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, वो भी जब एक बार जाएगा तो केंद्र सरकार ने ना पहले कोई कमी छोड़ी है ना आगे कोई कमी छोड़ेगी।